जय सिया राम। तो कल हमारे कथा रसिक भी माता शबरी के साथ इंतज़ार कर रहे थे कि कब दर्शन हो, भगवत दर्शन हो, भक्त दर्शन हो। दोनों भक्त और भगवान इंतज़ार कर रहे थे। तो आज आज प्रभु श्री राम जी माता शबरी के दर्शन करने के लिए चले। अब सब वहाँ जो ऋषि मुनि थे उनमें बहुत अभिमान था कि हम तो इतने बड़े त्यागी तपस्वी हैं, इतना हमने तपस्या किया है कि राम जी तो सबसे पहले हमारे पास ही आएंगे। उन्हें समाचार मिल गया था कि राम जी को वनवास हुआ है और वे इसी तरफ आ रहे हैं दंडकारण्य की ओर। तो बस सब में अब बहुत अभिमान था कि किसके पास पहले आएंगे। कोई कहता कि हम तो फलाहारी है, इतने वर्षों से सौयों वर्षों से हम केवल फल खा रहे हैं, अन्न नहीं खाया, तो राम जी तो हमारे पास पहले आएंगे हमारी तपस्या से जीत कर। दूसरा कहता है कि नहीं नहीं, हम तो पैहारी हैं, केवल दूध के सहारे जी रहे हैं, पूरे दिन में केवल एक बार ही दूध पीते हैं, तो हमारी तपस्या तो ज़्यादा श्रेष्ठ है, राम जी तो पहले हमारे पास ही आएंगे। कोई कहता कि तुम तो फिर भी दूध पीते हो, मैं तो केवल पवन आहारी हूँ, मैं केवल पवन के सहारे ही जीता हूँ, 10,000 वर्ष हो गए मुझे तपस्या करते हुए, तो राम जी तो मेरे पास ही आएंगे। सबको अपना इतना अभिमान था अपनी तपस्या का कि राम जी हमारे पास ही पहले आएंगे। तभी माता शबरी उन्हें दिखाई देती, जो केवल रामा रामा रटती रहती कि राम जी आप कब आएंगे, क्योंकि वे गुरु से पूछना भूल गई थी कि राम जी कब आएंगे, और डेली प्रतीक्षा करती थी। कई बार ऋषि उनके घर के पास से जाते थे तो उनसे निवेदन करती थी कि ये फूल मैंने राम जी के लिए बिछाए हैं, कृपा कर इन पे मत चलिएगा आप, ये राम जी के लिए है। और सब उनका मजाक उड़ाते कि अरे हम सबको छोड़ के तुम्हारे पास आएंगे क्या राम जी, जिसकी परछाई पड़ने से हमें नहाने जाना पड़ता है दोबारा, और वे राजकुमार, वे ठाकुर जी होकर, भगवान होकर, वे तुम्हारे पास आएंगे पहले, नीच गुल पे। और खूब उनका उपहास करते। परंतु शबरी माता को किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें केवल अपनी गुरु जी की वाणी पे भरोसा था कि कहा है तो राम जी अवश्य आएंगे। अब तो एक दिन वे आ ही गया जब राम जी दंडकारण्य में आए। सारे ऋषि मुनि बड़े उत्साहित कि देखते हैं प्रभु किसके पास पहले जाते हैं। और हमारे ठाकुर जी, हमारे राम जी लीलाधर, वे तो कौतुकी हैं, उन्होंने तो एक नया लीला सोची। जाना उन्हें माता शबरी के पास था, अब ठाकुर जी को तो सब रास्ते ज्ञात ही हैं, परंतु सबका अभिमान तोड़ने के लिए तो ठाकुर जी हर एक ऋषि के पास गए, लेकिन कुटिया में नहीं गए। बाहर से ही पूछते, प्रणाम करते और पूछते मेरी माता शबरी का आश्रम कौन सा है। जान पूछ कर सबके पास जाते और माता शबरी का पता पूछते, जिससे सबके अभिमान को बहुत ठेस पहुंची कि ये हमारे पास ना आके उसको पूछ रहा है, शबरी को। और उन्हें बड़ा संशय हुआ कि ये सच में भगवान है भी कि नहीं है। उनके मन में भारी संशय हो गया। किसी किसी ने तो ये तक कहा कि इसी कारण तो इनके पिता ने इन्हें वन भेज दिया होगा, लक्षण ही ऐसे हैं। परंतु अब राम जी तो लीलाधारी, उन्हें तो अभिमान पसंद ही नहीं, वे तो गर्वहारी हैं, और बस गर्व हरण करने के लिए ही ये लीला की उन्होंने। सबसे जान पूछकर माता शबरी की कुटिया का रास्ता पूछा, जिससे सबको पता चले कि मैं सबसे पहले कहाँ जाऊंगा। जो भक्त हृदय है मैं केवल उन्हीं के पास जाता हूँ, अभिमानी जनों के पास नहीं जाता। अब तो शबरी माता ने दूर से देखा, थोड़ा तो पहचान गई कि ये शायद राम जी ही है। जैसे गुरुजी ने बताए थे कि दो भाई आएंगे, एक गौर वर्ण के, एक श्याम वर्ण के, और ऐसे होंगे, जटाएं होंगी, धनुष होगा, है तो वैसे ही, और ऋषियों से कुछ बातें भी कर रहे हैं, तो ज़रूर ये राम जी लक्ष्मण जी हैं। बहुत प्रसन्न हुई, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई, आंखों से अश्रुधार नहीं रुक रही थी, और इतनी प्रसन्न हुई, प्रेम विवल हुई। फिर लगा कि लेकिन मैं तो अधम जाति की हूँ, मेरे पास क्यों आएंगे राम जी, अशुद्ध हो जाएंगे वे भी आकर। तो गुरु जी के वचन का पालन करने के लिए यहाँ तक तो आ गए और दर्शन भी दे दिए, इतना ही पर्याप्त है मेरे लिए। मुझे ऐसी कोई तो नहीं इच्छा कि मेरे घर ही आए। गुरु जी ने कहा था आएंगे और दर्शन देंगे, तो ठीक है, उसका पालन करने के लिए यहाँ तक आ गए और दर्शन दे दिए। अब ऋषियों से वार्तालाप करके चले जाएंगे। और इतनी प्रसन्न हुई, अपने घर आई, दूर से राम जी दिख रहे थे और आंखें मूंद कर वहीं बैठ गई।
आंखें मूंद कर क्यों, कि राम जी की वो सूरत अपने हृदय में बंद करके उसे निहारती रहें कि राम जी चले जाएं तो दुख ना हो, उन्हें जाते हुए नहीं देख सकती। उन्हें आते हुए देख लिया और वही चिंतन कर रही थी कि जाते हुए नहीं देख सकती। अब तो इतने में राम जी उनके पास तक आ गए। आवाज़ लगाई, माता। तब तो माता को एक अलग अनुभूति हुई कि इतनी मधुर आवाज़ कहाँ से आई। माता ने देखा तो राम जी लक्ष्मण जी उनके पास, उनके समक्ष खड़े हुए थे। अब तो माता इतनी प्रेम विवल हुई कि जल लाना भी भूल गई कि इन्हें चरण पखारूं, मैं क्या करूं। पहले अपने आंसुओं से ही उनके चरण पखारे, बस उनके चरणों में माथा टेका और झरझर उनके आंसू बहे जाए और राम जी के चरणों का प्रक्षालन होता जाए, चरण पखारते रहे। बाद में उन्हें अंदर लेके गई और जल लेकर आई चरण धोने के लिए। तो राम जी ने कहा, नहीं माता, हमारे चरण तो पहले ही धुल गए, आपके प्रेम आश्रु से अब और इससे पावन जन तो कोई नहीं हो सकता। और बोला कि माता, हमें बहुत भूख लगी है, हमें तो कुछ भोजन चाहिए। तो माता को तो इतना सुख मिला, वे तुरंत वही बेर जो उन्होंने संभाल के रखे थे, डेली इकट्ठे करती थी बेर कि राम जी आएंगे, वे बेर दिए उन्हें। और राम जी ने इतने प्रेम भाव से उसे पाया, खूब बखान कर, खूब प्रेम से, खूब तारीफ कर करके कि माता, इतना स्वादिष्ट तो भोजन हमने किया ही नहीं। कौशल्या माता इतने प्यार से खिलाती थी, लेकिन फिर भी आज तो विलक्षण ही प्रेम है इनमें, विलक्षण ही मिठास है। कहते हैं राम जी को तो इतने भाई वो बेर कि विनय पत्रिका में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जय पहुनाई, तब तय कई शबरी के फलिनी, की रुचि माधुरी न पाई। अर्थात अपने घर में, गुरु जी के घर में, ससुराल में, जहाँ भी राम जी की पहुनाई हुई ना, मतलब उनको खाने पे इनवाइट किया गया। जब राज्याभिषेक, जब राम जी वनवास से वापस आ गए, राज्याभिषेक होने के बाद सब चाहते थे कि वनवास से आए, अब वापस हमारे घर में आए, और सब उनको बुलाते थे कि अब हमारे घर आइए भोजन करने, अब हमारे घर आइए। तो अपने उनकी गुरु माता ने भी बुलाया, ससुराल वालों ने भी बुलाया, माता कौशल्या ने भी एक बार बुलाया कि आज मेरे हाथ का भोजन कीजिए। और सब ने उन्हें एक एक करके बुलाया और सब बड़े प्रेम से पूछते कि पुत्र, आज कैसा लगा भोजन। लेकिन राम जी सबको कहते कि बहुत अच्छा है। लेकिन जब सब बहुत आग्रह पूर्वक पूछते कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, किसकी पहुनाई सबसे बढ़िया लगी, कहाँ पे भोजन करके तो खूब आनंद आ गया, तब राम जी के आंखों में आंसू आ गए और वे बोले कि सबने मुझे बहुत प्रेम से पवाया है। माता कौशल्या ने भी, गुरु मैया ने भी, जनकपुर में भी, वहाँ की तो पहुनाई फेमस है। वहाँ तो आज भी इतनी अच्छी पहुनाई होती है, मतलब इतना अच्छा वेलकम होता है, इतना अच्छे से भोजन कराया जाता है कि क्या कहा जाए। लेकिन राम जी ने कहा, हर जगह बहुत अच्छी मेरा वेलकम हुआ, बहुत अच्छे प्रेम से भोजन कराया गया, परंतु जो माता शबरी के बेर थे ना, जो उसकी मिठास थी बेरों की, वे मुझे विस्मृत नहीं होती। मैं उस बेरों को बहुत मिस करता हूँ। और ये कहे कि राम जी रो पड़े। तो इतने प्रिय लगे राम जी को वो प्रेम भरे बेर। अब राम जी ने वहाँ माता के पास खूब प्रेम से बेर खाए, लखन लाल जी ने नहीं खाए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये झूठे बेर है, मैं कैसे पाऊँ। राम जी भगवान है, वो सर्व समर्थ है, वे तो प्रेम पे ही रीझ जाते हैं, लेकिन मैं कैसे पालूं। तो एक जगह तो वर्णन आता है भक्तमाल जी में कि लक्ष्मण जी ने वो बेर नहीं खाए और बस थोड़ी एक्टिंग की खाने की और पीछे फेंकते चले गए। और कहा जाता है कि वही बेर बाद में संजीवनी बनके, जो द्रोणागिरी पे संजीवनी थी ना, वही बेर थे, और वही संजीवनी का रूप लेके राम जी ने लक्ष्मण जी के पास मंगवाई। एक भाव ये भी है, क्योंकि भक्त की दी हुई चीज़ थी, उसका प्रसाद ही था, तो वही संजीवनी का काम किया लखनलाल जी के लिए। राम जी ने कहा, बेटा ऐसे नहीं तो अलग तरीके से खाने तो यही पड़ेंगे। तो अब जब ये सब चल रहा था, तब वहाँ जो अन्य ऋषि मुनि थे, उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, अब कहते तो है ये कि ये भगवान है, तो कोई नहीं, इन पे इतना संशय नहीं करते, और अब राम जी अब चाहे वहाँ पे चले गए तो कोई बात नहीं, हम ही चलते प्रणाम करने। और उन्हें एक बहुत आवश्यक कार्य भी था राम जी से। एक्चुअली में क्या हुआ था, एक दिन माता शबरी बुहारी लगा रही थी, तभी एक संत वहाँ से गए तो माता शबरी की
झाड़ू से उछलकर एक छोटा सा कंकर ऋषि के पैर में लग गया, उनसे टच हो गया। और इससे वो ऋषि इतना क्रोधित हुए कि तुम अधम जाति की हो, नारी हो, तुम अछूत हो, और तुम्हारे से स्पर्श हुआ कंकड़ हमें कैसे लग गया, हम अपवित्र हो गए। और उन्हें खूब डांटा, खूब उन्हें सुनाया, बहुत बुरा बुरा बोला, और जाकर स्नान किया कि इसने हमें अपवित्र कर दिया और सरोवर में जाके हमें स्नान करना पड़ेगा। ये था भगवत अपराध, भक्त अपराध, ठाकुर जी के प्यारे भक्तों का अपराध जो ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करते। और इसी अपराध के कारण जब ऋषि ने उस सरोवर में स्नान किया तो पूरे सरोवर में कीड़े पड़ गए। उसका जल रुधिर के समान, खून के समान लाल हो गया और बहुत ही दूषित हो गया। अब वो ऋषि ने ये नहीं समझा कि भक्त अपराध लगा है, उसे लगा कि इस अपवित्र स्त्री ने मुझे छुआ और इसके कारण मेरे में इतना दोष आ गया कि सरोवर का जल भी दूषित हो गया, तो सब शबरी की गलती है। अब उसने जाके बाकी ऋषियों को बताया कि शबरी के कारण तो पूरा सरोवर ही अशुद्ध हो गया। सबको बड़ी समस्या, अब दूर दूर कहीं जाते अपना व्यवहार करने, जल लेने। अब तो जब राम जी आए तो इन्हें ये भी आशा थी कि राम जी तो हमारे पास ही आएंगे तो जल शुद्ध करवा लेंगे उनसे। अब राम जी ने तो अहिल्या जी को भी तारा है, ये पतित पावन है, तो इनके चरण रस पड़ते ही जल शुद्ध हो जाएगा, तो हम भी सुख शांति से रह पाएंगे। अब राम जी तो आए नहीं इनके पास, वे तो माता शबरी के पास गए और इन्हें जल्द शुद्ध कराना तो आवश्यक था। तो सब गए राम जी के पास, प्रणाम किया और बोला कि प्रभु हमें कार्य है, कृपा कर वो कर दीजिए। राम जी ने कहा बताइए। तो इन्होंने बोला कि इसके कारण, शबरी के कारण हमारा सरोवर अशुद्ध हो गया है, तो कृपा कर अपनी चरण रस पर धरा कर उसे शुद्ध कर दीजिए। अब राम जी ने तो फिर लीला ठानी, भक्त की महिमा स्थापित करनी थी उन्हें, क्योंकि राम से अधिक राम कर दासा। राम जी तो अपने से पहले भक्तों को रखते हैं, उनकी महिमा स्थापित करते हैं। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो शबरी जी की महिमा स्थापित करनी थी, सबको बताना था कि वो कितनी उच्च भक्ता है और उनके पति प्रति आप कुभाव रख रहे हो। तो अब राम जी ने कहा कि अरे मेरे करने से जल कैसे शुद्ध हो जाएगा, मैं तो एक राजकुमार हूँ, मैं कौन सा भगवान हूँ जो मैं चरण पधराऊं और जल शुद्ध हो जाए। सबने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपने अहिल्या जी का भी तो उद्धार किया। राम जी ने कहा वो तो गुरु की महिमा थी। विश्वामित्र जी ने कहा और उनकी इच्छा से, उनके संकल्प से ऐसा हुआ, मेरी उसमें कोई महिमा नहीं थी। आप इतने बड़े त्यागी तपस्वी हो, आप क्यों नहीं ट्राई करते। अब उनमें अभिमान तो था ही सब संतों में कि मैं फलाहारी हूँ, मैं पेहारी हूँ, मैं तो पवनाहारी हूँ, 10,000 वर्षों से तपस्या की है। तो राम जी ने कहा कि मैं तो सामान्य पुरुष हूँ, आप बहुत महान संत हैं, आप अपनी चरण रज पधरा के देखिए, क्या पता जल शुद्ध हो जाए। तो सबने सोचा अरे हाँ, हमने तो ट्राई नहीं किया ऐसा, परंतु थोड़ा थोड़ा संकोच भी था कि अगर नहीं हुआ शुद्ध तो बहुत हंसी होगी हमारी। लेकिन अब तो राम जी ने खूब चढ़ा दिया उन्हें कि आप तो इतने ऊंचे हैं, आप ही ट्राई कीजिए। अब तो वे संत गए और राम जी, शबरी जी सब गए वहाँ सरोवर के निकट, और वो जो संत थे उन्होंने ट्राई करना स्टार्ट किया, लेकिन किसी से भी जल शुद्ध नहीं हुआ। जिन्हें जितना अभिमान था उनका चरण पड़ते ही जल उतना ही अशुद्ध और हो जाता। सबको बड़ी ग्लानि हुई और राम जी से बोला कि प्रभु अब आप एक बार अपना चरण स्पर्श कराइए ना और जल शुद्ध कर दीजिए। राम जी ने खूब कहा कि मेरे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि राम जी जानते थे ये भक्त अपराध है। राम जी अपना तो अपमान सहन कर सकते हैं, लेकिन भक्तों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। तो बस फिर राम जी ने लीला ठानी। राम जी ने कहा ठीक है, जब आप इतना कह रहे हैं तो मैं भी ट्राई करता हूँ। लेकिन ये क्या, राम जी का चरण स्पर्श करते ही जितने वहाँ कीड़े थे ना, वो तो और मोटे तगड़े हो गए। अब इसके दो भाव है कि ऐसा क्यों हुआ। एक तो अभी जो बताया भक्त अपराध था जिसे राम जी क्षमा नहीं करते, और दूसरा राम जी कहते हैं कि मैं तो जगत पिता हूँ, मैं तो सबका पोषण करता हूँ, ये जीव भी तो मेरे ही हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे चरण पड़ते ही बेचारे मर जाए। तो वो और पुष्ट हो गए और हेल्दी हो गए राम जी का चरण मिलते ही। और दूसरा भाव तो भक्त अपराध था। तो अब तो सबने कहा कि अरे
पक्का ही हो गया, ये तो भगवान जी है ही नहीं, इनसे तो और दूषित हो गया जल। लेकिन फिर भी कुछ कुछ संतों में थोड़ा तो भाव बचा था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर ये भगवान है भी तो उपाय तो पता होगा ना, उपाय पूछते हैं इनसे। चलो इनके चरण रज से नहीं हुआ, उपाय पूछते हैं, क्या पता पता हो इन्हें। तो अब सबने उनसे प्रार्थना की कि आप कुछ उपाय तो बताइए कि जल शुद्ध कैसे होगा। राम जी ने कहा ठीक है, आप विचार करिए और ये बताइए कि जल अशुद्ध कैसे हुआ। तब तो उस संत ने बड़े गुस्से में आकर वो सारी घटना बताई और बोला यही है वो शबरी जिसके कारण जल अशुद्ध हुआ। उन्होंने सब बात बताई कि इसका छुआ हुआ कंकड़ मुझे छू गया था और फिर मैं जल में गया तो इतना पाप था उस कंकड़ में कि जल ही अशुद्ध हो गया। तब राम जी ने कहा ये बुरी बात नहीं है, बुरी बात तो ये है कि कंकड़ छूने पे आपने शबरी माता को बहुत कुछ सुनाया, बहुत डांटा, जबकि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, फिर भी आपने बहुत डांटा, जो कि हुआ भक्त अपराध। और भक्त अपराध के कारण ही ये जल अशुद्ध हुआ है। शबरी माता तो परम पवित्र हैं, लेकिन आपका जो अपराध है भक्त के प्रति वो इतना बड़ा था कि आपके स्पर्श से ही जल अशुद्ध हो गया। अब तो उनको याद आया कि ऐसा तो हुआ था, हमने शबरी जी को तो बहुत कुछ सुनाया था, खूब डांटा था। तो अब सबने माना कि राम जी तो सर्वज्ञ हैं, ये ईश्वर हैं। पूछा प्रभु अब हमें क्षमा कीजिए और बताइए कि जल शुद्ध कैसे होगा। तो राम जी ने कहा जिनका अपराध किया उन्हीं के चरण रज लो और जल में डालो, तभी जल शुद्ध होगा। शबरी जी जैसी चरण छुएंगी जल से, जल शुद्ध हो जाएगा। अब तो सब संतों ने सोचा कि माता शबरी से प्रार्थना करें, परंतु ये क्या, माता शबरी तो ये सुनते ही जंगल में भाग गई कि ये क्या कह रहे हैं, मैं अपावन स्त्री और ये सब इतने बड़े बड़े संत अब मेरी चरण रच लेंगे। वे तो घबरा के जंगल में भाग गए। संतों ने कहा प्रभु वो तो भाग गई, अब हम क्या करें, कहाँ से ढूंढे। राम जी ने कहा कि भक्तों के चरण स्पर्श से ही नहीं, उनकी तो चरण रज भी काम करती है। चरण रज में ही तो वो स्पेशल मैजिकल पावर होती है। तो जहाँ माता शबरी खड़ी थी वहीं की चरण रज लीजिए, वहीं की मिट्टी लीजिए और जल में डाल दीजिए। अब जहाँ माता शबरी खड़ी थी उनके चरण चिन्हते वहीं से मिट्टी ली गई, रज ली गई और जैसे ही सरोवर में पड़ी पूरा सरोवर का जल पहले से भी अधिक शुद्ध हो गया, बहुत ही निर्मल हो गया और सबको माता शबरी की महिमा पता चली। राम जी ने उनकी महिमा स्थापित की। अधिक बढ़ावत आपते जन महिमा रघुवीर, शबरीर पदरज परस्ते शुद्ध भयो सरनीर। मतलब राम जी अपने जनों की, अपने भक्तों की महिमा अपने से अधिक बढ़ा के रखते हैं। शबरी जी की चरण रज पते ही इतना शुद्ध हो गया और बस सबने बहुत पश्चाताप किया। अब तो माता शबरी तो किसी को मिली नहीं, उस वक्त सब चले गए अपने आश्रम की ओर। और अब राम जी ने जब शबरी माता को बुलाया तो वे आई और बस इतनी दीनता थी उनमें कि प्रभु ये क्या किया आपने, क्यों इतनी महिमा बढ़ाई आपने, बस। और फिर माता शबरी से वो देह रखना भारी पड़ गया। माता ने बोला कि अब आप मुझे नवदा भक्ति का उपदेश दीजिए और बस फिर अपने धाम पे मेरे को भेज दीजिए। राम जी ने उन्हें नवधा भक्ति का उपदेश दिया और इतनी महिमा अपनी बढ़ी हुई देखकर कि अब सब साधु संत मुझे पूज्य जान के मानेंगे और मैं कैसे रहूँगी सबके बीच, ये सोचकर इतनी दीनता उनकी बढ़ी कि उन्होंने साकेत की ओर प्रस्थान किया, देह त्याग कर दिया। इतनी दीनता थी माता शबरी में। परंतु बाकी जो साधु संत थे उनमें वो ग्लानि बढ़ती जा रही थी और माता शबरी के देह त्याग के बाद तो और ग्लानि बढ़ गई। और प्रभु से बोला कि भगवान इनके रहते हुए हमने कभी इनकी महिमा नहीं जानी, आज जानी तो ये साकेत की ओर प्रस्थान कर गई, अब हमारा अपराध कैसे क्षमा होगा। माता शबरी ने तो हमें अवसर भी नहीं दिया क्षमा मांगने का, अपने चरण छूने का, चरण रज लेने का, तो अब हमारा अपराध कैसे क्षमा होगा। भक्त अपराध तो सबसे बड़ा है, हमारी सारी तपस्या सब नष्ट हो जाएगी, तो हमें अब बचाएं। तब राम जी ने कहा कि अब एक ही प्रायश्चित है, आप यहीं पे शबरी नारायण जी का मंदिर बनाइए। तो वहाँ पे राम जी का एक मंदिर बनाया गया जहाँ पे चतुर्भुज स्वरूप में श्री राम जी है और उनके पास उनकी सेवा में माता शबरी है। आज भी वह मंदिर है छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में,
जहाँ खूब मेला भी लगता है, और वहाँ शबरी नारायण जी की पूजा की जाती है, राम जी की और उनकी सेवा करती हुई माता शबरी की। तो यहाँ तो राम जी ने माता शबरी की महिमा स्थापित करने के लिए, सबको उनकी भक्ति का भान करवाने के लिए वहाँ स्थापना करवाई। परंतु अयोध्या जी आने के बाद भी अब राम जी का तो माता शबरी के बिना नहीं मन लगता, इतनी प्यारी भक्ता है वे, शबरी माता है उनकी। तो सभी भक्तों को बताने के लिए कि कैसे होते हैं भक्त, क्या होता है भाव उनका, उसके लिए आज भी जो हमारे प्यारे श्री सीताराम जी का निज निवास स्थान है कनक भवन अयोध्या जी, वहाँ पे आज भी माता शबरी का स्थान है, वहाँ पे आज भी माता शबरी है। अब वहाँ किस भाव से है ये तो मैं नहीं कह सकती, परंतु हमारे भावानुसार कनक भवन के बाहर है वे। तो हमें ऐसा लगता है, हमारे भावानुसार माता शबरी अपनी दीनतावश अंदर नहीं जाती होंगी कि हमें प्रभु यहीं पड़े रहने दो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, और प्रभु अपने से दूर माता शबरी को जाने नहीं देते होंगे, तो कनक भवन से बाहर वे नहीं जाने देते होंगे। तो इसीलिए आज भी कनक भवन के जहाँ से वो सीढ़ियाँ होती है, कनक भवन के परिसर में ही, परंतु महल के बिल्कुल बाहर उसके सामने, जहाँ से प्रभु देखते ही रहते होंगे माता शबरी को, और माता शबरी प्रभु के दर्शन करती होंगी, वहाँ आज भी माता शबरी उसी अपनी प्रतीक्षा वाली मुद्रा में खड़ी है। तो प्रभु भी खुश, माता शबरी के दर्शन होते होंगे, माता शबरी भी खुश। तो ऐसे है हमारे प्रभु, जो आज भी माता शबरी के वो पैरों की स्मृति करते हैं, और आज भी अपने पास कनक भवन में माता शबरी को रखते हैं। तो अब कभी भी जब आप अयोध्या जी जाएं, कनक भवन जाएं, ठाकुर जी के निज महल में जाएं, तो ठाकुर जी के दर्शनों से पहले उनकी भक्ता, प्यारी भक्ता माता शबरी को प्रणाम अवश्य कीजिएगा, और उनसे निवेदन कीजिएगा कि हमें भी वही प्रेम, वही भक्ति प्रदान करें, हमारे मन में भी गुरु वचनों के प्रति विश्वास रहे, और ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर पाए हम भी। और उसके बाद कनक भवन की ओर बढ़िएगा, फिर प्रथम पैरी को प्रणाम कीजिएगा, जो कुलशेखर जी का निवास स्थान है, भक्त श्री कुलशेखर जी का, और फिर चौखट से होते हुए ठाकुर जी के दर्शन कीजिएगा। कनक भवन में तो बाहर से ही ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं, बहुत सुंदर चौखट से ही राम जी माता जानकी दर्शन देते हैं, और जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे बिल्कुल सीध में, वो और सुंदर दिखते जाएंगे और अच्छे दर्शन होते जाएंगे, जैसे समीप जा रहे हो राम जी की, बिल्कुल ऐसा दिखता है। तो बहुत ही अलौकिक, बहुत ही अद्भुत रहता है जिस तरह से बाहर से अंदर जाते रहते हैं, और ठाकुर जी के बाहर से दर्शन होते होते उनके समीप पहुंचते रहते हैं हम। तो ये थी आज की मधुर कथा माता शबरी की। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।